हेलो 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 हेलो। हाय एवरीवन, आप सभी का स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल एसक्यू क्लासेस पे। आइए फिर आज के वीडियोज में हम लोग देखने वाले हैं सुपर 15 क्लासेस। क्या देखने वाले हैं? सुपर 15 क्लासेस। तो सबसे पहले आपके दिमाग में यही आना चाहिए, सर ये सुपर 15 क्लासेस होती क्या है। इसमें 15 ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को लेकर के आए हैं जो आपके लेटेस्ट एग्जाम में आए हुए तो हैं, आगे आने वाले एग्जाम में आपका अंक संख्या बदल के इसी टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं। ठीक है, प्रैक्टिस सेट है ये आपका। रेंडमली क्वेश्चन आएगा, किसी एक चैप्टर पे नहीं है आधारित, हर चैप्टर आपका मिक्स है। और ये एपिसोड नंबर आपका 2 है। एपिसोड नंबर क्या है? ये आपका 2 है। इसका मतलब एपिसोड नंबर 1 हम अपलोड कर चुके हैं। जा करके आप लोग प्ले लिस्ट में चेक कीजिए, उन वीडियोज आपको दिख जाएगा। इसमें हम लोग मैथ्स का क्वेश्चन देखने वाले हैं। आप कितना भी प्रैक्टिस कर लो, आप कितना भी पढ़ लो, लेकिन प्रैक्टिस के बगैर सब क्या आपका बर्बाद है। तो प्रैक्टिस आपको करनी चाहिए। ठीक है, बिना प्रैक्टिस का आप एग्जाम निकालना बड़ी मुश्किल काम है। चलिए आते हैं क्वेश्चन। पहले ही बोल दिए कि ये सारे क्वेश्चन जो आपका एग्जाम में पूछे हुए हैं। क्वेश्चन देखिएगा क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है एक्स वाई और जेड व्यक्तिगत रूप से एक काम को क्रमशः 6 घंटे 8 घंटे और 8 घंटे में पूरा कर सकते हैं। हालांकि एक समय में प्रत्येक घंटे में केवल एक ही व्यक्ति काम कर सकता है और कोई भी लगातार 2 घंटे तक काम नहीं कर सकता है। सभी काम खत्म करने में लगे हुए हैं। काम खत्म करने में उसे न्यूनतम कितना समय लगेगा? देखिए, इसमें जो आपका एक इंपॉर्टेंट पॉइंट दिया गया है कि न्यूनतम कितना टाइम लगेगा। न्यूनतम के बारे में बोल करके सवाल जो है थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड बना दिया है, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ देखिए मिनिमम यहाँ पे दिया गया है। मिनिमम अमाउंट ऑफ टाइम, मतलब कम से कम समय में आपको बताना है। कुछ नहीं करते हैं, नाम पता किए एक्स वाई जेड, टाइमिंग का बात कर लेते कितना कितना टाइमिंग है। तो टाइमिंग एक का 6 है, एक का 8 है और इसका भी 8 है। इफिशियंसी का बात करेंगे, टोटल वर्क के लिए हम लोग एलसीएम लेते हैं ये सबका। 6 8 8 का एलसीएम हो गया 24। 24 में 6 का भाग लगाते हैं 4, 24 में 8 का भागा लगाएंगे 3, 24 में 8 का भागा लगाएंगे 3। क्योंकि टोटल वर्क में यदि हम लोग टाइम का भाग दे देते हैं इफिशियंसी निकल जाता है, और जब इफिशियंसी का भाग दे देते हैं तब क्या निकल जाता है? टाइम निकल जाता है। अब देखिए, काम जो करवाना है उसको आपको करवाना है इस हिसाब से कि कम से कम समय लगे। तो कम से कम समय जब लगने का बारी आएगा तो आप ये चाहिएगा कि जिनका क्षमता ज्यादा हो, आप ऐसा सोचिएगा कि जिनका क्षमता ज्यादा हो उससे काम कराओ, जल्दी काम हो जाएगा। तो किनका क्षमता ज्यादा है? आपका एक्स का, ये वाला एक्स है, ये वाई है, ये जेड है। आप चाहिएगा कि एक्स से काम कराए, लेकिन कंडीशन है कि वो लगातार 2 घंटा काम नहीं करेगा। कोई बात नहीं, पहला घंटा इससे करेंगे, दूसरा घंटा वाई से करा लेंगे। तो पहला घंटा में 4 काम करके देगा, दूसरा घंटा में ये 3 काम करके देगा। तो 4 और 3 7 काम हो जाएगा। कितना काम हो जाएगा? 7 काम हो जाएगा आपका 2 घंटा में। 1 घंटा आपका एक्स से करवा लेंगे, 1 घंटा वाई से। फिर इसी तरह से बोलेगा सर जेड को नहीं लेंगे, ले सकते हैं, जेड का भी क्षमता 3 है, लेकिन एक्स को ज्यादा लेंगे, वाई जेड में से किसी एक को लेंगे हम लोग। क्यों? क्योंकि जिसका क्षमता ज्यादा है वो कम टाइम लेगा, इसीलिए। अब 7 को किससे गुना कीजिएगा कि आपका हो जाना चाहिए 6 चौके 24। बोलिएगा सर 7 को किसी से गुना करने पे 24 नहीं होता है, तो उसके आसपास। तो 3 से गुना करने पर 7 या 21 काम हो जाएगा।
और इधर भी तब 3 से गुना होगा, 3 दूना 6 घंटा हो गया। अब फिर करेगा आपका एक्स से ज्यादा काम करवाना है, वाई से भी करवा सकते हैं लेकिन एक्स से करवाएंगे क्योंकि मिनिमम टाइम हमको चाहिए। तो 3 काम बचा हुआ है, वो 4 काम करता है, तो 3 काम आपका हो जाएगा। पूरे 1 घंटा नहीं लगेगा, इसलिए नहीं लगेगा कि ये 4 काम करता है 1 घंटा में, काम 3 बचा हुआ था। तो 6.3/4 घंटा हो गया। अब इस घंटा को मिनट में बदलने के लिए 60 से गुना कर दीजिए, ये मिनट में आएगा। केवल बटे वाला फ्रैक्शन वाला पार्ट को करेंगे तो 6 घंटा तो आपका है ही, 4 से कटेगा ये 15 बार में, तो 15 गुना 3, तो 15 गुना 3 होता है 45। तो 6 घंटा 45 मिनट बनेगा इस सवाल का आंसर। आगे बढ़ते, थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन था, आप लोग देख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है आपका कि यदि एक नियमित बहुभुज के आंतरिक और बाह्य कोण के बीच अंतर, इंटरनल एंगल और एक्सटर्नल एंगल का डिफरेंस दे दिया है आपका 144 डिग्री है, तो बहुभुज की भुजाओं की संख्या क्या है? तो भुजा जो होता है, किसी भी बहुभुज का भुजा जो होता है वो होता है 360 डिग्री बटे 1 बाह्य कोण, मतलब एगो एक्सटर्नल एंगल। 360 डिग्री में एक्सटर्नल एंगल से भाग दे दीजिएगा तो भुजा निकल जाएगा। लेकिन यहाँ सबसे बड़ी बात है कि एक्सटर्नल एंगल निकलेगा कैसे? तो यहाँ पे इंटरनल एंगल और एक्सटर्नल एंगल का अंतर आपका दे दिया है 144 डिग्री। कितना डिग्री? 144 डिग्री। और हम लोग जानते हैं इंटरनल एंगल और एक्सटर्नल एंगल मिला के होता है 180 डिग्री। अब आप लोग के मन में होना चाहिए सर कैसे? जैसे ट्रायंगल मान लीजिए, ये भी बहुभुज है, 3 भुजाओं से घिरी हुई बंद आकृति है। अब इसमें ये अंदर वाला और ये बाहर वाला दोनों मिला करके आपका 180 डिग्री होगा। दोनों मिला के कितना डिग्री होगा? 180 डिग्री, क्योंकि ये एक सीधा रेखा है, सीधा रेखा पे कितना डिग्री का कोण बनता है? 180 डिग्री। एक सीधी रेखा पे हमेशा 180 डिग्री का कोण बनता है, इसीलिए 180 लिखे। एक्सटर्नल निकालना है, घटा दीजिए, इंटरनल को कटा देंगे, माइनस माइनस माइनस, खत्म हो गया। माइनस एक्सटर्नल, माइनस में 2 एक्सटर्नल, और इधर से ये माइनस में आपका घट करके कितना हो जाएगा? 44, 6, 50, 30, 80, 36। तो माइनस माइनस खत्म हो जाएगा, 2 से कट जाएगा ये 18 बार में, यानी एक्सटर्नल के जगह हम लोग 18 लिख देंगे। तो 360 डिग्री बटे 18, तो 18 दूना आपका हो गया 36, अर्थात इसमें 20 भुजा है। कितनी भुजा है इसमें? 20 भुजा है इस बहुभुज में। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग देखिएगा क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है कि किसी वस्तु का विक्रय मूल्य 5175 रुपये है और उस पर 25% छूट दी गई, वस्तु का अंकित मूल्य क्या होगा? तो याद रखिएगा, किसी भी वस्तु का अंकित मूल्य जो अपने आप में होता है 100%, 25% छूट देंगे तो 75% में बेचेंगे, उसी का वैल्यू दिया है 5175। ये 5175 आपका 75% का वैल्यू है, 100% का वैल्यू निकालना। 25 से कटेगा 25 चौके 100, 25 से कटेगा 25 तिया 75, 3 से कटेगा 17 तिया 51, 25 चौके आपका 100, सॉरी 25 तिया 75, 3 से कटा दिए। अब सिंपल 4 से गुना कीजिए, 25 चौके 100 का 0 हासिल ले, और 17 चौके 68 और एक आपका कैरी था, तो ये हो गया 6900, ऑप्शन नंबर 2। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के तरफ, ध्यान से देखिएगा क्या कह रहा है क्वेश्चन। क्वेश्चन है आपका पार्टनरशिप का। बोल रहा है 2 व्यक्ति, यहाँ पे व्यक्ति होगा, इनको आप लोग सही कर लीजिएगा, आधा वो होगा। 2 व्यक्ति P और Q एक व्यवसाय में प्रवेश करते हैं। P ने Q से 14,000 रुपया अधिक लगाए। बोल रहा है P जो लगाया है वो Q से कितना लगाया है? 14,000 रुपया। लेकिन P ने 8 महीने के लिए निवेश किया और Q 10 महीना के लिए, टाइम अलग अलग है। P 8 महीने के लिए ही पैसा लगा रहा है और Q कितना महीना के लिए? 10 महीना के लिए निवेश किया। यदि 2,000 रुपये के कुल लाभ में P का हिस्सा Q के हिस्से से 400 रुपया अधिक है तो P द्वारा योगदान की गई पूंजी बताएं। एक कॉन्सेप्ट बताए थे, सीटी बजाते हैं प्रॉफिट कमाते हैं, कैपिटल इनटू टाइम होता है प्रॉफिट, लेकिन जब कैपिटल का रेशियो बताना है तो प्रॉफिट में टाइम का भाग लगा देते हैं।
यहाँ पे प्रॉफिट दिया गया है, टाइम भी दिया गया है, भाग लगाइए, कैपिटल का रेशियो आएगा। प्रॉफिट कितना दिया है, तो टोटल प्रॉफिट किया है 2000 का। टोटल प्रॉफिट कितना का किया है, 2000 का। और पी का हिस्सा जो देना है हमको 400 रुपया अधिक देना है। दोनों मिला के होना चाहिए 2000 और एक को आपको 400 अधिक करना है, मतलब अंतर 400 का, योगफल 2000 का। सिंपल, बड़का वाला निकालना है, जोड़ के 2 से भाग दोनों को, 24/2 1200। और छोटा वाला निकालना 2 से भाग तो लग ही गया पहले ही। और छोटा वाला निकालना है तो घटा के 2 से भाग। छोटा वाला निकालना है तो क्या करेंगे, घटा करके 2 से भाग लगाएंगे। घटा दीजिए, 2000 में 400 घटा 1600/2 आपका हो गया 800। टाइम दिया गया है, पी जो किया था वो 8 महीना के लिए किया था, और क्यू जो किया था ये कितना महीना के लिए किया था, 10 महीना के लिए। सिंपल, ये 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, 4 तिया 12 हो गया, और ये 4 दूना 8 हो गया। अब तो कटने वाला है, यहाँ 2 से कटेगा, 5 हो गया। तो सिंपल गुना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 5 तिया 15 अनुपात ये हो गया आपका 8। तो ये पहला वाला हो गया पी का पूंजी, दूसरा वाला किसका पूंजी हो गया, क्यू का कैपिटल हो गया। 15 और 8 क्वेश्चन में दिया गया है, 14,000 रुपया अधिक है, 14,000 रुपया अंतर है इन दोनों का। 7 का वैल्यू निकालना है आपको, पी द्वारा योगदान की गई पूंजी 15 का वैल्यू। तो 7 दूना 14, तो 15 दूना 30,000 आपका बनेगा इस सवाल का आंसर। पूरा सोल्व करने के लिए नहीं जाइएगा, करने का कर सकते हैं, लेकिन एग्जाम में जितना टाइम आप बचाइएगा उतना आप फायदा में रहिएगा। 30,000, 15 दूना 30 पे आपका 3 जीरो, 30,000 बन जाएगा इस सवाल का आंसर, जो कि आपका ऑप्शन नंबर किसमें है, 1 में। यहाँ तो थ्योरी ही लिखे, ये लाइन लिखे, ये इसमें थ्योरी ये वाला भी लगा। जब 2 संख्या का योग और 2 संख्या का अंतर दिया हो तो बड़ी संख्या निकालना है जोड़कर 2 से भाग, और छोटी संख्या निकालना है घटा के 2 से भाग। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कह रहा है, यदि किसी द्विघात समीकरण के मूलों का योग और गुणनफल, योग दे दिया है आपका, यानी अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू दे दिया आपका 2, और माइनस आपका है 1100, ये अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू दिया, निम्न में कौन सा सही है। द्विघात समीकरण यहाँ निकाला। द्विघात समीकरण का स्टैंडर्ड रूप होता है x² माइनस मूलों का योग x, मूलों का योग x प्लस मूलों का गुणनफल बराबर 0। यही ना होता है द्विघात समीकरण का स्टैंडर्ड रूप। द्विघात समीकरण वाला वीडियो जाकर के आप लोग चेक कीजिए, आप लोग का प्लेलिस्ट में होगा, जहां पे कॉन्सेप्ट वाला आपका वीडियो है, वहां पे पढ़ाए है पूरा द्विघात समीकरण। ये हो जाएगा x² माइनस अल्फा प्लस बीटा की जगह लिखिएगा 2x प्लस अल्फा इंटू बीटा की जगह लिखिएगा -100 बराबर हो गया 0। ये हो गया x² माइनस 2x माइनस 100 बराबर 0। ऐसा कौन सा ऑप्शन में है, तो ऐसा ऑप्शन नंबर आपका किस में है, सी नंबर में है। तो सी नंबर में नहीं, 3 नंबर में है, तो 3 नंबर बनेगा इस सवाल का आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं, सिंपल फॉर्मूला पर आधारित सवाल था ये। अगला सवाल आपका कह रहा है 7200 रुपया को बांटना है। कितना रुपया को बांटना है, 7200 में किसको किसके बीच बांटना है, पी क्यू आर के बीच क्रमशः 1/2, 4 बटे में कुछ है तो 1 लिख सकते हैं इसके बटे में, और 3/2 के अनुपात में बांटा जाता है। आर का हिस्सा क्या है, पी क्यू आर में बांट रहे हैं, पी क्यू आर में बांट रहे हैं। कितना कितना, तो 1 में 1/2, 1 में बांट रहे हैं 4/1, और 1 में बांट रहे हैं 3/2। तो जब भी आपका अनुपात भिन्न के रूप में आता है, जब भी अनुपात आपका किसके रूप में आता है, भिन्न के रूप में, बटे के रूप में आता है, इस भिन्न को हटाने के लिए नीचे का एलसीएम से गुना करते हैं। नीचे का एलसीएम बोले तो 2 1 2 से गुना कर देंगे पूरे में, तो 2 से 2 खत्म हो जाएगा, बच जाएगा 1। यहाँ आपका 2 तो 4 दूना 8, यहाँ आपका 2 से 2 खत्म है तो बचेगा आपका 3। अब आगे दिया गया है 7200 रुपया टोटल था, बांटना है टोटल 7200 रुपया को। ये टोटल है, टोटल 8 3 11 1 12 का वैल्यू है। ये किसका वैल्यू है, 12 का वैल्यू है। आर का हिस्सा कितना है, तो आर का हिस्सा कितना है आपका 3 है, 3 का वैल्यू बताना है। तो 12 6 के 72, 600 बार में कटेगा, तो 6 तिया 1800 आपका जो इसमें हिस्सा होगा वो किनका हिस्सा होगा, आर का हिस्सा होगा 1800। ऑप्शन नंबर आपका 1 हो गया।
चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा क्या है, थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है, डिविजिबिलिटी रूल वाला क्वेश्चन है। क्वेश्चन बोल रहा है कि 222 पे पावर दिया है 333 और 333 पे पावर दिया है 222। निम्न में से किस संख्या से विभक्त है? निम्न में से, निम्नलिखित में से तो मतलब नीचे ऑप्शन दिया गया है, बोल रहा है 2 एंड 3 बट नोट बाय 37, यानी 2 और 3 से कटेगा, 37 से नहीं कटेगा। बोल रहा है 3 और 37 से कटेगा, 2 से नहीं कटेगा, 2 और 37 से कटेगा लेकिन 3 से नहीं कटेगा। एक ऑप्शन है 100 से कटेगा, यानी 2, 3 और 37 से हमको चेक करना है। ख्याल रखिएगा, ध्यान रखिएगा, याद रखिएगा। 222 आपका कितना बार है? 222 कितना बार है? 333 बार है। तो 333 बार लिखने की आवश्यकता नहीं है। यदि 222 कट जाएगा तो उस पर पावर कुछ भी रहेगा तो वो भी पूरा पूरा आपका कट जाएगा। प्लस में आपका दिया गया है कितना है? 333। यदि ये 333 कट जाएगा तो पावर में जो ये 222 लिखा है, 222 बार जो इसको लिखेंगे 333 को, वो भी आपका पूरा पूरा कट जाएगा। अब इस पे दिमाग लगाते हैं थोड़ा सा, ये है क्या एक्चुअल में? ये 2 से तो कट रहा है लेकिन ये 2 से नहीं कट रहा है, क्योंकि एक इवेन है, एक ओड है। 2 से तो नहीं कटेगा, 2 से नहीं कटेगा, ये 2 से नहीं कटने वाला है। यहाँ पर भी दिया है 2 से ये नहीं कटने वाला है, 2 से ये नहीं कटने वाला। बस एक क्या आंसर निकल गया आपका, ऑप्शन नंबर 2। लेकिन बोलिएगा सर यदि ऑप्शन की तरफ ध्यान ना दे, तब ध्यान ना दीजिएगा तब ये देखिएगा दोनों में कॉमन आएगा आपका 111, और 111 जो होता है वो 2 प्राइम नंबर का मल्टीप्लीकेशन होता है, वो होता है 3 × 37। तो 3 से भी कटेगा और 37 से भी कटेगा। तो अर्थात ये संख्या 3 से 37 से 2 से कट रहा है, ये संख्या 3 से 37 से कट रहा है। तो दोनों प्लस करेंगे तो 3 2 से तो कटेगा नहीं, क्योंकि ये 2 से नहीं कट रहा है, प्लस है बीच में। ये पूरे संख्या बोल रहा है किससे कटना चाहिए आपका, ठीक है। तो 2 तो आपका होगा नहीं, क्योंकि एक इवेन है, एक ओड है, जोड़ेंगे तो ओड आएगा, 2 से नहीं कटेगा। 3 और 37 से कट रहा है, ऑप्शन नंबर क्या हो गया? 2 हो गया। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, और ये यूपीएससी सी सेट में आया हुआ क्वेश्चन है, टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी का। समझ गए होंगे, सिंपल। 111 कॉमन था, 3 × 37। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के तरफ। अगला क्वेश्चन आपका त्रिकोणमिति का आ गया है। क्वेश्चन दिया गया है कोसेक ने कोस 79 डिग्री इक्वल टू दिया है टी, बटे में कुछ है तो 1 है, ये होता है b/h। चलिए p निकालते हैं, अंडर रूट h² मतलब 1 का स्क्वायर 1 माइनस b² b मतलब t का स्क्वायर, यही आपका हो गया। वैल्यू इसका निकालना, इनका वैल्यू आपको निकाल करके बताना है एक्चुअल में क्या होगा। किनका वैल्यू निकाल के बताना है? तो इनका वैल्यू निकाल के बताना है। तो बोलिए कोसेक का क्या होता है? कोसेक होता है h के जगह 1/p। p आपका हो गया अंडर रूट 1 माइनस t²। मल्टीप्लाई है, क्या है मल्टीप्लाई? 1 माइनस, और ये कोस की जगह तो दिया हुआ ही है क्वेश्चन में आपका t, इसके जगह क्या दिया गया? t दिया गया। तो एक काम कीजिए, फॉर्मेट आपका रूट में है, फॉर्मेट किस में है? रूट में है। तो यहाँ पे स्क्वायर लगा दीजिए, रूट भी चढ़ा दीजिए, इससे कोई दिक्कत नहीं होगा, क्योंकि स्क्वायर से रूट खत्म ही हो जाना है। तो ये यहाँ स्क्वायर रहने दीजिए, ये ज्यादा अच्छा करेगा आपके लिए। ये अंदर रूट में आपका हो जाएगा 1 माइनस टी का होल स्क्वायर, और नीचे में अंदर रूट में आपका है 1 माइनस टी इंटू 1 प्लस टी। बोलिएगा सर कैसे? क्योंकि फॉर्मूला लगा देंगे a² माइनस b² का, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, फॉर्मूला लगा दिए। एगो माइनस से तो एगो खत्म हो जाएगा, तो बच जाएगा केवल अंदर रूट 1 माइनस टी अपॉन 1 प्लस टी, जो कि आपका ऑप्शन नंबर किस में है? 1 माइनस टी अपॉन 1 प्लस टी। 4 नंबर में 4 बनेगा इस सवाल का आंसर। सीडीएस में आया था, सीडीएस में से ही सवाल आता। यदि इसी में नंबर दे देता, 5 दे देता, 7 दे देता, तब तो तुरंत बन जाता, लेकिन टी दे दिया तो थोड़ा सा दिमाग आप लोग को लगाना पड़ जाएगा। वैसे हम बता दिए बेसिक तरीका से ही। आइए अगला सवाल में। अगला क्वेश्चन आपका कह रहा है, एक परीक्षा में उपस्थित होने वाले विद्यार्थी की कुल संख्या में 93% विद्यार्थी उत्तीर्ण हुए और 9275 विद्यार्थी अनुत्तीर्ण रहे। ये 93% आपका पास हुआ है, पास,
और ये जो आपका दिया गया है ये फेल का डाटा है, फेल। तो परीक्षा में उपस्थित होने वाले विद्यार्थी की कुल संख्या कितनी है? 100% आपसे पूछा। याद रखिएगा, ख्याल रखिएगा, ध्यान रखिएगा, परीक्षा में बैठने वाले विद्यार्थी का संख्या जब भी हम लोग प्रतिशत में मानेंगे वो आपका हमेशा 100% होगा। कितना परसेंट होगा? 100% होगा। तो बोल रहा है कि 93% विद्यार्थी आपका पास हुआ है तो फेल होगा 7%। तो 9275 जो आपका वैल्यू दिया है ये आपका वैल्यू है फेल का डाटा, अर्थात ये 7 का ही वैल्यू है। आपसे 100 का वैल्यू पूछा है, बताइए 100 का मान क्या होगा? सिंपल, कुछ मत कीजिए, कट कुट कर दीजिए। 7 से कटने वाला है ये, 7 एक कम 7 लग जाएगा। फिर आपका बच गया कितना? 2 2 22, 7 21, 1 7 17 बच जाएगा आपका। 7 दूना 14 हो जाएगा, फिर लास्ट में 7 5 35 हो जाएगा। तो 13 25 पे आपका हो जाएगा 00, अर्थात 1,32,500। 1,32,500 ऑप्शन नंबर आपका हो गया 4। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखिएगा क्या कह रहा है। ये आसान क्वेश्चन आपका है यूपीएससी सीसेट में, इसी टाइप का क्वेश्चन बनाता है यूपीएससी। क्वेश्चन बोल रहा है एक शहद में कितना प्रतिशत पानी मिलाया जाना चाहिए ताकि मिश्रण शहद को लागत मूल्य पर बेचकर 20% का लाभ प्राप्त किया जा सके। अब देखिए, जितना में खरीद के लाए हैं उतना में ही बेचना चाह रहे हैं, जितना में खरीद के लाए हैं उतना में ही क्या करना चाह रहे हैं? बेचना चाह रहे हैं, और चाह रहे हैं कि फायदा भी हो। क्या चाह रहे हैं हम लोग? फायदा हो। तो इसका मतलब क्या करना पड़ेगा? पानी मिलाना पड़ेगा। जितना पानी मिलाएंगे उतना फायदा होगा। कितना फायदा होगा? तो जितना पानी मिलाएंगे। 20% फायदा कमाना चाहता है तो 20% क्या करना पड़ेगा? पानी वो मिला देगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, सिंपल सवाल है, बस कुछ नहीं करना है। जितना में खरीद के लाए यदि उतना में ही बेच रहे हैं, फायदा जो हो रहा है वो पानी से हो रहा है। कितना फायदा होगा? जितना पानी मिलाएंगे। कितना पानी मिलाएंगे? जितना फायदा हमको चाहिए। आगे बढ़ते हैं, बोल रहा है आपका कोस स्क्वायर थीटा प्लस 3 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2 के अधिकतम मान मैक्सिमम वैल्यू और न्यूनतम मान यानी मिनिमम वैल्यू के बीच अंतर क्या है? देखिए, इसके आगे मैंने कुछ है तो 1 है, समझा देते, पहले कॉन्सेप्ट समझा देते हैं। यदि ए साइन स्क्वायर थीटा प्लस या माइनस, प्लस माइनस रह सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, बी कोस स्क्वायर थीटा रहे, इसका जो मैक्सिमम वैल्यू होता है, मैक्सिमम वैल्यू जो होता है वो आपका होता है बड़ा वाला वैल्यू, जो दोनों में बड़ा रहे वो बड़ा वाला वैल्यू। और मिनिमम मान जो होता है इसका, मिनिमम वैल्यू जो इनका होता है वो होता है आपका छोटा वाला वैल्यू। मिनिमम मान क्या होता है आपका? छोटा वाला वैल्यू, दोनों में जो छोटा रहे। तो जब इसका मैक्सिमम मान लेने के लिए जाइएगा, पहले यहां तक का बात कर लेते, प्लस 2 तो है ही है, पहले यहीं तक का बात कर लेते। तो मैक्सिमम मान इनका कितना निकलेगा? 1 बड़ा कि 3 बड़ा? बोलेगा सर 3 बड़ा है। यहां तक का आपका मैक्सिमम वैल्यू निकला 3, प्लस 2 है 5, तो यह अधिकतम मान हो गया 5, माइनस ये न्यूनतम मान भी निकालना। तो न्यूनतम मान कैसे निकलेगा? दोनों में छोटा कौन है? 1 की 3। बोलेगा सर 1 कहां है? 1 नहीं रहता है तो अपने मन से गुना में 1 किसी के साथ लगा सकते हैं। तो 1 हो गया, प्लस आपका 2 है, तो 1 प्लस 2 आपका हो गया 3। 1 प्लस 2 कितना निकल करके आ गया आपका? 3 निकल के आ गया। तो घटा दीजिएगा, ये 2 निकल जाएगा, तो 2 हो जाएगा इस सवाल का आंसर। तो ये आप थ्योरी को याद रखेंगे। ए साइन स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर साइन बी कोस स्क्वायर थीटा का मैक्सिमम वैल्यू बड़ा वाला वैल्यू, मिनिमम वैल्यू छोटा वाला वैल्यू। कौन बड़ा कौन छोटा? ए और बी में जो भी बड़ा जो भी छोटा रहे। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कंपाउंड इंटरेस्ट का है और इसका कंप्लीट आपका जो है कॉन्सेप्ट बताए हैं। कॉन्सेप्ट वाला वीडियोज में आप लोग चेक कर सकते हैं वहां से जा करके। चक्रवृद्धि ब्याज बोल रहा है वार्षिक रूप से संयोजित राशि पर रखी गई एक धनराशि 10 वर्षों में बोल रहा है 2 गुनी हो जाती है। तो समय ज्ञात कीजिए जिसमें धनराशि स्वयं की क्या गुनी हो जाएगी? 4 गुनी हो जाएगी। तो बताए थे गुना गुनी का पावर जो होता है वही वर्ष होता है। 2 गुना हो जाता है, इसको लिख सकते हैं 2 पे पावर 1, और यही 1 का वैल्यू आपका दिया गया है कितना वर्ष में? 10 वर्ष में। कितने वर्ष में? 10 वर्ष में। 4 गुना करना है तो 4 को लिख सकते हैं 2 पे पावर 2, तो 1 का वैल्यू 10, तो 2 का वैल्यू कितना हो जाएगा आपका? 20 वर्ष।
तो 20 वर्ष ही बनेगा इस सवाल का आंसर, जो कि आपका ऑप्शन नंबर किसमें है, ऑप्शन नंबर 4 में है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। काफी अच्छा क्वेश्चन है ये और यूपीएससी सीसेट में आया हुआ क्वेश्चन है। बोल रहा है एक कैन एक्स में 399 लीटर पेट्रोल है और एक वाई में 532 लीटर डीजल है। उन्हें समान आकार के बोतलों में बोतल बंद किया जाना है ताकि पूरा पेट्रोल और पूरा डीजल अलग अलग बोतल बंद हो। लीटर के संदर्भ में बोतल की क्षमता एक पूर्णांक है। कितने अलग अलग बोतल होगा यहाँ पे, बोतल आकार संभव है, बोतल आकार संभव है। यहाँ पे आपको बताना है कितने अलग अलग बोतल जो है आपका आकार संभव है। एक्चुअल में एग्जाम में सवाल जो आता है ये बोलता है इसी में कि कम से कम आपको बनाना है तो क्या चाहिए, तो सीधा एचसीएफ ले लेते हैं दोनों का। वो एचसीएफ जो होता है बड़ा से बड़ा होता है, लेकिन यहाँ पे वो नहीं बोल दिया, बोल रहा बताइए कितने ऐसे पूर्णांक अलग अलग संभव है। एचसीएफ तो निकालना पड़ेगा, निकाल लीजिए। 399 है और आपका 532 है, तो सबसे पहले लगाइएगा कितना से, 1 से लगाइएगा, ये 399 लग जाएगा, हो जाएगा कितना आपका 133 घट के 133 399 है, 3 बार में लग जाएगा 399, तो यही आपका हो जाएगा एचसीएफ। तो मैक्सिमम आकार का जो बोतल पॉसिबल है वो 133 का पॉसिबल है, जो पूरा नाप देगा, पूरा क्या करेगा, नाप देगा। लेकिन बोल रहा कितने ऐसे संभव हो सकता है, एगो 133 तो हो ही सकता है। अब 133 किसका मल्टीपल है, आपको तुरंत दिमाग लगाना पड़ेगा। 19 सत्ते होता है 133, 19 का भी रहेगा फिर भी पूरा माप देगा, 7 का रहेगा फिर भी पूरा माप देगा, और 1 का रहेगा तो ये तो पूरा मापेगा ही मापेगा। तो ऐसे पूर्णांक में, पूर्णांक बोल रहा है, ऐसे पूर्णांक में कितने नंबर पॉसिबल है, 1 2 3 4 पॉसिबल है। तो 4 बन जाएगा इस सवाल का राइट आंसर। देखिएगा बहुत स्टूडेंट यहाँ 19 तो 133 निकाला, 19 सत्ते 133 करके, चलो 19 का भी हो सकता है, 7 का भी हो सकता है, लेकिन ये 1 छोड़ देता है, 1 छोड़िएगा नहीं, 1 भी आपका होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये काफी अच्छा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 14। अब हम लोग लास्ट कगार पे आ गए, इसके बाद आखिरी क्वेश्चन है। बोल रहा है एबीसी एक त्रिभुज है, एबीसी एक क्या है, समकोण त्रिभुज है। बी पर समकोण इस प्रकार है कि बी पे समकोण है, ए बी का वैल्यू 6 और बी सी का वैल्यू 8, ऐसे करके ए बी बी सी, यहाँ बी पे समकोण है और ये समकोण त्रिभुज आपका हो गया, और ये वाला वैल्यू दिया है 6 है, ये वाला आपका वैल्यू क्या दिया है 8 दिया है। अधिकतम क्षेत्रफल वाले त्रिभुज में अंकित एक वर्ग का परिमाप क्या, अब इसके अंदर एक वर्ग है, इसके अंदर क्या है, वर्ग है। तो वर्ग किसको कहते हैं, जिनके चारों भुजा आपस में क्या हो, बराबर हो। अब देखिए यहाँ पे आप सिमिलरिटी लगाने के लिए नहीं जाइएगा, एक्चुअल में यहाँ पे सिमिलरिटी आपको लगाना पड़ेगा। सीधा डायरेक्ट शॉर्टकट निकालिएगा। ए निकालने का फॉर्मूला होता है, यानी भुजा निकालने का फॉर्मूला होता है लंब गुना आधार, यानी 6 गुना 8 बटे लंब प्लस आधार 6 प्लस 8, यही होता। तो ये 8 के 48 और बटे में आपका हो गया 14, कट जाएगा 2 से, तो ये हो जाएगा 24 बटे 7, 24 बटे क्या हो जाएगा 7 हो जाएगा। ये तो भुजा निकला, परिमाप। तो वर्ग का परिमाप क्या होता है, बोलिए, तो वर्ग का परिमाप क्या होता है 4, 4 गुना भुजा, तो 24 चौके 96 बटे में आपका हो जाएगा 7, तो 96 बटे 7 आपका बनेगा इस सवाल का आंसर। तो डायरेक्ट याद रखिएगा, मैक्सिमम आकार का जब भी वर्ग बनाएंगे तो वर्ग की भुजा होता है आधार गुना लंब बटे आधार प्लस लंब। आगे बढ़ते, ये सिमिलरिटी से आता है, बोलिएगा तो प्रूव कर देंगे, लेकिन अभी प्रैक्टिस सेट में प्रूव करने का कोई आवश्यकता नहीं है, जब बेसिक से जाएंगे तो कर देंगे प्रूव। आगे देखिए, ये आखिरी क्वेश्चन है। बोल रहा है कि एक वर्ष में सपना का औसत मासिक व्यय प्रथम 3 महीने का दे दिया है आपका 1100 रुपया है, अगले 5 महीना का 1000 रुपया है, और उससे आगे 4 महीने के लिए कितना दे दिया है 1200 रुपया था, और कुल वर्ष में बोल दिया आपका 1300 रुपया बचाया भी है। सपना के औसत मासिक आय कितनी है, आय बताना। देखिए हम बताते हैं पूरे ग्रुप लेकर के इसको। 3 का वैल्यू दिया गया है आपका 1100 रुपया 3 महीना का, अगला 5 महीना का 1000 रुपया है, और फिर से इससे आगे 4 महीना का आपका दे दिया है 1200 है।
तो पूरे ग्रुप पे आधारित वाला सवाल है, कुछ भी मान सकते हैं। 1000 मान लीजिए, 1000 व्यवस्था है, व्यवस्था कितना है 1000, ये 100 ज्यादा है कितना में 3 में, तो 300 हो गया ज्यादा। ये भी ज्यादा है, कितना ज्यादा है 200 ज्यादा है कितना में 4 में, तो 4 तिया 1200 हो गया यहाँ पे ज्यादा। और ये जो है आपका 200 ज्यादा है 4 में, तो 4 दूना 800 होगा, 1200 कहां से, ये आपका 800 हो गया ज्यादा। ये बढ़ता है पूरे में 5 3 8 4 12 में, ये आय निकल जाएगा, सॉरी ये उनका खर्च निकल जाएगा। बचाता है वो कितना 1300 रुपया बचा रहा है महीना में, 1300 रुपया महीना में नहीं पूरे साल में बचा रहा है। तो कुल वार्षिक बचत, तो महीना लेकिन यहां बताना मासिक है, ये तो महीना में है ही, इसको महीना में लाने के लिए 12 से भाग लगाइए। पूरे साल का दिया है, महीना में लेने के लिए 12 से भाग लगाइए। अब देखिए ये 1000 इधर रहने दीजिए, इसको मेन सोल्व करते हैं तो एलसीएम हो जाएगा दोनों का 12 और ऊपर में आपका हो जाएगा 3 8 11 और आपका 13 2400, क्योंकि ऊपर में सब जुड़ जाएगा क्योंकि सबके नीचे में आपका जो है 12 है। तो 12 दूना 24, तो ये आपका 200 हो गया। तो 10 और 2 आपका हो गया कितना 1200। तो 1200 ही बनेगा आपका इस सवाल का आंसर, जो कि आपका ऑप्शन नंबर किसमें है 1 नंबर में है। चलिए आगे बढ़ते हैं अब हम लोग। तो ये इस वीडियो लेक्चर का आखिरी क्वेश्चन था। यदि ये वीडियो समझ में आया हो तो इस वीडियो को आप लोग क्या करें, लाइक करें और कमेंट करें। यदि कोई भी सुझाव देना हो या कहीं कुछ प्रॉब्लम हो और दोस्त में शेयर करें। और अब तक जो इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं सब्सक्राइब कर ले। बाकी यहीं तक रखते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।